कुशल तो है। और ये सब क्या है? ये सब हमारे पार्वती के पुनरागमन का संकेत है आर्या। महारानी मैनावती, मैं आपके हृदय की भावनाओं को भली भांति समझता। आप इससे पहले हमारी पुत्री पार्वती से इतने अधिक समय के लिए कभी दूर नहीं रही। इसी कारण आपको हमारी पुत्री पार्वती से मिलने की इच्छा अत्यंत तीव्र हो रही है। किंतु महारानी। नहीं आर्या, मैं मानती हूँ कि पार्वती से मिलने की तीव्र इच्छा है मेरे मन में, किंतु मेरा विश्वास कीजिए आर्या, ये पार्वती के पुनः आगमन का संकेत है। अन्यथा जैसे मैंने देवी की पूजा समाप्त की, ये पलाश पुष्प यहाँ कैसे आए? आप तो जानते हैं ना आर्य, ये पलाश के पुष्प हमारी पार्वती के प्रिय पुष्प है। आप माने या ना माने, किंतु एक माँ का हृदय कह रहा है कि उसकी पुत्री आने वाली है। हाँ, मेरी पुत्री लौट रही है, पार्वती लौट रही है। माँ। क्या हुआ पार्वती? मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे मुझे मां ने पुकारा हो। देव, पिताश्री और मां जब ये जानेंगे कि हम दोनों सदैव के लिए एक हो गए हैं, तो वो कितने प्रसन्न होंगे। और ऋषि मार्कंडेय? उन्हें तो आप मुझसे अधिक जानते हैं देव। पता है देव, वो ऋषि मार्कंडेय ही थे जिन्होंने मुझे ओम नमः शिवाय के पंचाक्षर स्तोत्र को समझाया और आप तक पहुंचने का मुझे मार्ग भी दिखाया। आप भी मेरे साथ ऋषि मार्कंडेय के आश्रम चलिए ना, वो आपको देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। नहीं पार्वती, ये शुभ समाचार उन सबको तुम्हें ही देना होगा पार्वती, क्योंकि अब कैलाश से तुम्हें लेने मैं बारात लेकर आऊंगा। मैं जो महल से आभूषण और वस्त्र लेकर आई हूँ, उन्हें पार्वती के लिए सज्ज कर दीजिए। शीघ्रता कीजिए, और भी बहुत सारे दिए जलाने हैं। ऋषि मुनि, आप ये फूलों की टोकरी हमें दीजिए और जाकर रसोई का काम संभालिए। कितने सारे काम शेष हैं और मंदिर भी तैयार। महारानी मैनावती, हमारी पुत्री के प्रति एक माता की भावना को मैं भली भांति समझता हूं, किंतु सत्य तो यह है, पार्वती के माता पिता होने के पश्चात भी हमें यह भी ज्ञात नहीं कि यहां आने के लिए हमारी पुत्री कैलाश से निकली भी है या नहीं। तुम्हारी भावना का मान रखने हेतु ऋषि मार्कंडेय ने इस समस्त प्रबंधों की अनुमति दी, किंतु यदि इस समस्त प्रबंध व्यर्थ हो गए तो? नहीं आर्य, कोई प्रबंध व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ हमारी पुत्री आने वाली है। माँ, मेरी पुत्री, माँ, पिताश्री, मेरी पुत्री,
मैंने कहा था तुम्हारे पिताश्री से कि हमारी पुत्री आने वाली है, किंतु उन्होंने मेरा विश्वास ही नहीं किया। पुत्री, तुम कैसी हो? पिताश्री, प्रश्न बहुत सरल है, परंतु उत्तर बहुत कठिन। जब से मैं इस आश्रम से गई हूं, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है। ऐसा लगता है जैसे क्या पूछ रही? जैसे मेरे यहां से जाने से और पुनः लौट कर आने की यात्रा में मैंने कई जन्मों की यात्रा कर ली पिताश्री। पार्वती, बस पार्वती, पार्वती, तुम्हारी ये यात्रा हम सबकी कल्पना से परे है। महादेव तक पहुंचने की अपनी इस संपूर्ण यात्रा का विस्तार से विवरण करो, क्योंकि ये समस्त संसार इस कथा को तुम्हारे माध्यम से जानने का अधिकारी है। अवश्य गुरुदेव, इस कथा को मैं उस क्षण से आरंभ करूंगी जब मैंने पहली बार महादेव को देखा था। पता नहीं गुरुदेव, मैं किन शब्दों में इसका वर्णन करूं। वो क्षण ऐसा लग रहा था जैसे मैंने युगों युगों को जी लिया। क्या हुआ नंदी, भूख लगी है? अच्छा, तुम व्यथित इसलिए प्रतीत हो रहे हो क्योंकि माता पिता से दूर जा रहे हो, है ना? नंदी, वाहन ना आगे चलता है ना पीछे, साथ में चलता है। कहां भागे जा रहे हो? क्षमा करें प्रभु, मैंने अनजाने में आपका अपमान कर दिया। चलो, तुम्हारी इस भूल का एक लाभ तो हुआ, तुम्हारे मुख से स्वर तो सुनाई दिए। अब बताओ, क्यों इतने व्यथित हो कि इतने मौन हो? नंदी, मुझे बताओ ना कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम बोलोगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? नहीं प्रभु, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए ना, हमें कैलाश की ओर चलना चाहिए। हे देवी, आपने इस बैल को मुझे देकर मेरी वाहन की समस्या तो सुलझा दी, परंतु इस बैल बुद्धि को यह कौन समझाएगा कि इसके बताए बिना भी मुझे इसके मन की प्रत्येक बात पता है। मैं तो सच में बैल बुद्धि हूं, ये मुझे क्यों नहीं सूझा? मैं तुमसे केवल इसलिए बुलवा रहा था नंदी, ताकि तुम्हें अच्छा लगे। अन्यथा क्या मैं नहीं जानता कि तुम इतने व्यथित, इतने मौन इसलिए हो क्योंकि तुम पार्वती से मिलना चाहते हो। बस प्रभु, एक बार अनुमति दे दीजिए, मैं माता से भेंट करके तुरंत लौट आऊंगा। तुम पार्वती से अवश्य मिलोगे, परंतु पहले पार्वती को उसके माता पिता से तो मिलने दो। अभी चलो। प्रभु मान जाइए प्रभु, मैं आपको वचन देता हूँ प्रभु, मैं माता को बिल्कुल भी नहीं सताऊंगा प्रभु। बस मुझे एक बार मिलने दीजिए प्रभु। प्रभु, आप मेरा उपहास कर रहे हैं। पहले मैं कुछ नहीं बोल रहा था, अब आप भी वैसे ही कर रहे हैं। प्रभु, माता से मिला दीजिए। प्रभु ये क्या है? आपने मेरे गले में घंटियां क्यों बांधी प्रभु? ताकि तुम अपने पद से भटको नहीं। मैंने तुम्हें क्या कहा था? तुम पार्वती से अवश्य मिलोगे, परंतु अभी नहीं। अभी तुम मेरे साथ कैलाश चलो। भविष्य में जब कभी तुम अपने मार्ग से भटकोगे
तो ये घंटियां स्वतः बजने लगे और तुम्हें स्मरण दिलाएंगी कि तुम्हारा ध्येय क्या है। अब चलो, हमें कैलाश जाना है, यात्रा बहुत लंबी है। प्रभु मान जाइए ना प्रभु, प्रभु प्रभु। और फिर महादेव ने नागराज वासुकी को अपने कंठ में धारण किया। माँ, क्या हुआ? आप इतनी चिंतित क्यों हैं? पार्वती, तुमने बताया नहीं कि तुमने अभी तक महादेव के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त की है नहीं। क्या तुमने उन्हें बेलपत्र अर्पण किया? क्या उन्होंने तुम्हारा प्रेम प्रस्ताव स्वीकार किया? आपके सभी प्रश्नों का उत्तर ये रुद्राक्ष माँ। ये कैसा रुद्राक्ष है पुत्री? ऐसा अनोखा रुद्राक्ष तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। पुत्री पार्वती, ये कौन सा रुद्राक्ष है? ये गौरी शंकर रुद्राक्ष है। ये एक मुखी रुद्राक्ष है पार्वती, इस संसार में ब्रह्मचर्य का प्रतीक। जो भी व्यक्ति इन्हें धारण करता है, इस रुद्राक्ष की शक्ति उसे ब्रह्मचर्य का पालन करने में सहायता करती है। तुमसे मिलने से पूर्व मैं एक वैरागी था, इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त। इसलिए अब मैं एक ऐसी रचना करना चाहता हूं जो सदा सदा के लिए हमारे मिलन का प्रतीक हो। तुम्हारे प्रेम के प्रकाश ने मेरे जीवन की अंधकार रूपी हर पीड़ा को मिटा दिया, जिनके कारण मैं इस संसार से विमुख था। इसलिए आज से ये संसार तुम्हें गौरी के नाम से जानेगा, जो सबसे शुभ, सबसे पवित्र होगी। और ये रुद्राक्ष, जो गौरी और शंकर के प्रेम का प्रतीक है, संसार में गौरी शंकर रुद्राक्ष के नाम से जाना जाएगा। और जो भी व्यक्ति इसे धारण करेगा, उसका जीवन सदैव प्रेम और वैवाहिक सुख से परिपूर्ण होगा। ये गौरी शंकर रुद्राक्ष केवल प्रेम का प्रतीक नहीं, बल्कि मेरे और महादेव के एक दूसरे को दिए गए वचन का प्रतीक है। ठीक इस रुद्राक्ष की भांति हम दोनों जन्मों जन्मांतर तक एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। मां, महादेव को अपने अर्धांग के रूप में पाने की मेरी तपस्या फलित हो गई। और अब महादेव कैलाश से मुझे ब्याहने के लिए बारात लेकर आएंगे। सच, हम सब कुछ शुभ होगा मेरी पुत्री, सब कुछ शुभ होगा। ये सब यहाँ रख दो और रसोई से कहो कि मिठाई बनाने का प्रबंध आरंभ करें, ठीक है? महारानी मैनावती, कृपा करके यहाँ आइए। ये मैंने निमंत्रण की सूची बनाई है, इस सूची को ध्यान से देखिए।
मुझसे कोई नाम शेष तो नहीं रह गया ना? ये क्या हो रहा है? तुम्हारा और महादेव का विवाह होने जा रहा है और हर माता पिता की तरह ये अवसर भी हमारे जीवन का सबसे सुखद अवसर है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे सारे सगे संबंधी और मित्र आकर तुम्हें आशीर्वाद दें। इसीलिए तुम्हारे विवाह की पत्रिका भेजने का प्रबंध कर रहे हैं। माँ, पिताश्री, यदि आप दोनों की अनुमति हो तो मैं अपनी विवाह की प्रथम पत्रिका स्वयं बनाकर भेजना चाहती हूँ। अवश्य पुत्री। पुत्री पार्वती, ये निमंत्रण पत्रिका तुम किसे देना चाहती हो? आपको शीघ्र ही पता चल जाएगा। हे नारायण, आपकी बहन आपका आवाहन करती है। कृपया करके दर्शन दीजिए। प्रणाम। अपने ज्येष्ठ को कैसे स्मरण किया देवी? ज्येष्ठ, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं पर्वतराज हिमावन और महारानी मैनावती की पुत्री हूं, और इस संबंध के कारण मेरी और महादेव के विवाह में कन्या पक्ष की ओर से अनेकों अतिथि आएंगे जो मेरे परिवार के साथ होंगे। परंतु महादेव का कोई परिवार नहीं। मैं चाहती हूं कि जब भी महादेव बारात लेकर आए तो वर पक्ष की ओर से उनके भी अतिथि आए। मैं ये चाहती हूं समस्त देवी देवता, सप्तऋषि, यहां तक कि महादेव के भक्त भी वर पक्ष की ओर से उनकी बारात में आए और उनको निमंत्रण देने का दायित्व मैं आपको सौंपना चाहती हूं ज्येष्ठ। ये मेरा परम सौभाग्य है देवी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। महादेव की बारात आपकी इच्छानुसार ही होगी और यह आपके ज्येष्ठ का वचन है आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्येष्ठ। मैं आपकी एक और सहायता चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे और महादेव की ये प्रथम विवाह पत्रिका मेरे परिवार की ओर से आप जाकर स्वयं महादेव तक पहुंचाए। अद्भुत लीला है आपकी देवी। शिव और शक्ति के विवाह से आपने इस संसार को गंधर्व विवाह की प्रथा भेंट की। आज से ये विवाह गंधर्व विवाह के नाम से जाना जाएगा। और अब इस विवाह से आप संसार को एक और नई प्रथा भेंट कर रही हैं।
आज से अनंत काल तक समस्त संसार में इस प्रथा का पालन होगा, जहां विवाह की सबसे प्रथम पत्रिका देवताओं को अर्पण होगी और उसके बाद विवाह के अन्य अतिथियों में बांटी जाएगी। आइए माँ, मैं शेष निमंत्रण पत्र भेजने में आपकी सहायता करती हूँ। आइए। पुत्री पार्वती, काशी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उन्हें आमंत्रित करने हेतु हम स्वयं जाएंगे। प्रणाम प्रजापति दक्ष। किंतु पिताश्री, जहां तक मुझे ज्ञात है, हमारे राजपुरोहित के अलावा हमारा अपना कोई नहीं है काशी में। पुत्री, कुछ संबंध रक्त और सामाजिक चक्र से परे होते हैं। तुम्हारे पिताश्री सत्य कह रहे हैं, शेष निमंत्रण पत्र रुक सकते हैं, किंतु ये नहीं, हम प्रथम काशी ही जाएंगे। ऐसा कौन है काशी में जिसे माँ और पिताश्री स्वयं आमंत्रित करना चाहते हैं? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अब केवल आप ही दीति को रोकने में मेरी सहायता कर सकती। मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए, इस अनर्थ को होने से रोकिए देवी रति। मैं अपना निर्णय आपको पहले ही बता चुकी हूँ देवराज। मैं दैत्य माता दिति को कामदेव को पुनर्जीवन देने से नहीं रोकूंगी। इसलिए उचित यही होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। आप ऐसा कैसे होने दे सकती? दीति ने पंचभूतों को बंदी बना रखा। मैं आपके क्रोध को समझता हूं, किंतु यह समस्या आपसे और मुझसे बहुत बड़ी। यदि हमने पंचभूत देवताओं को पाताल से मुक्त नहीं करवाया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा देवी रति। मेरी विनती है आपसे, इसे रोक दीजिए, अन्यथा आपके मृत पति के प्रति आपकी भावनाएं पृथ्वी लोक पर ना जाने कितने मनुष्यों के अंत का कारण बन जाएंगी। मेरी विनती है आपसे देवी रति। ठीक है देवराज, मैं अभी इसी क्षण पाताल लोक में जाके दिति को रोक दूंगी, किंतु उससे पहले मेरे एक प्रश्न का सही सही उत्तर देना होगा आपको। कैसा प्रश्न? यदि कामदेव के स्थान पर महादेव के तीसरे नेत्र की क्रोधाग्नि ने आपकी पत्नी को भस्म किया होता तो तब भी आपका पक्ष यही होता? बोलिए देवराज, क्या तब आप अपनी पूरी शक्ति से अपनी पत्नी को पुनर्जीवित करने का प्रयास नहीं करते? आपका मौन ही मेरे प्रश्न का उत्तर है देवराज। कदाचित अब आप समझेंगे कि मैं दैत्य माता दीदी को क्यों नहीं रोक रही। हमें दूसरों का दुख सदैव छोटा प्रतीत होता है, किंतु जब वही दुख हमारे जीवन में आता है तब हमें आभास होता है कि उसकी पीड़ा कितनी कष्टदायक होती है। इसलिए आप जाइए यहां से और फिर कभी ऐसा अनुरोध लेकर मेरे समक्ष बताइए। ये मेरी भूल थी। मैं समझता था कि हमारी भावनाएं हमारी दुर्बलता का कारण बनती है, किंतु मेरी पुत्री सती ने मुझे मेरी भूल का आभास करवा दिया। सती के कारण ही मैंने जाना कि हमारी भावनाएं हमारी दुर्बलता नहीं अपितु शक्ति होती हैं। आपकी पुत्री देवी सती कहाँ है प्रजापति दक्ष? मेरी भूल के कारण मेरी पुत्री मुझसे बहुत दूर चली गई पुत्र, किंतु यदि देवी की इच्छा रही तो कदाचित मैं अपनी पुत्री को पुनः मिल पाऊंगा। वो दिन आ गया आर्य।
पार्वती काशी आ रही है? हाँ आर्य, मुझे ये संदेश स्वयं राजदूत ने दिया है। पार्वती अपने माता पिता के साथ किसी भी क्षण काशी पहुंचती होगी। हे महादेव, सती की मृत्यु के बाद मैंने प्रत्येक क्षण केवल इसी क्षण की प्रतीक्षा की है जब देवी स्वयं मुझे दर्शन देंगी। मेरी आपसे केवल एक ही प्रार्थना है महादेव। क्या हुआ प्रभु, आप रुक क्यों गए? क्योंकि एक भक्त के पश्चात आपका चक्र पूर्ण होने वाला है नंदी, और वो मुझसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण वर मांगने वाला है। हे महादेव, कि जब पार्वती मुझसे मिलने आए, फिर चाहे कुछ समय के लिए ही सही, मैं चाहता हूं कि पार्वती मुझे उसी रूप में देखे जिस रूप में सती कभी अपने प्रिय पिता को देखा करती थी। यदि आपने मेरी ये इच्छा पूर्ण की तो मैं समझूंगा कि मेरा पश्चाताप पूर्ण हुआ। तथास्तु। महादेव, महादेव, मैं प्रजापति दक्ष, सती, प्रभु, अभी आपने अपने किस भक्त को आशीर्वाद दिया? प्रजापति दक्ष, तुम विवाह में उनसे मिलोगे। चलो। क्या हुआ? अभी तक माता पार्वती से ना मिल पाने के कारण व्यथित हो? अब माता से मिलने की प्रबल इच्छा तो है मेरी, किंतु आपने मेरे गले में घंटी जो बांधी है तो मैं कर भी क्या सकता हूँ। अब जब माता की इच्छा होगी तो मैं उनसे मिलने चला जाऊंगा, परंतु इस समय मैं किसी और विषय के बारे में सोच रहा हूँ। अच्छा, तो तुम ये क्रिया भी करते हो? हाँ प्रभु, आपके साथ इतने दिन बिताकर मेरी बैल बुद्धि भी काम करने लगी है, किंतु मैं सोच रहा था कि मैं आपका वाहन हूँ, सदैव आपके साथ ही रहूंगा। लेकिन जब आप साधना में चले जाएंगे तब मैं क्या करूंगा? क्योंकि आप तो साधना में कई वर्षों तक लीन रहते हैं और माता भी अपने कार्यों में व्यस्त रहेंगी। ऐसे तो मैं कैलाश पर अकेला पड़ जाऊंगा ना। चिंता मत करो, तुम अकेले नहीं पड़ोगे। आओ। हम कहाँ जा रहे हैं प्रभु? नंदी, अन्य किसी भी देवता का वाहन उनसे ये प्रश्न इतनी बार नहीं पूछता होगा जितनी बार तुम मुझसे ये प्रश्न पूछते हो। क्षमा करें प्रभु, मैं तो हूं ही मूर्ख, आपका वाहन हूं। इतने लंबे लंबे कान होते हुए भी आपकी मन की बात को सुनने और समझने में असमर्थ हूं। कोई बात नहीं नंदी, एक समय ऐसा भी आएगा जब मेरे अन्य किसी भी भक्त से पहले तुम मेरे मन की बात जान जाओगे। और इतना ही नहीं, मुझ तक अपनी बात पहुंचाने से पूर्व मेरे प्रत्येक भक्त को वो बात तुम तक पहुंचानी होगी। तब वो अपने मन की बात तुम्हारे इन्हीं बड़े बड़े कानों में कहेंगे जो सीधे मुझ तक पहुंचेगी।
इस योग्य नहीं हो पुत्री कि तुम मेरे चरण स्पर्श करके मुझसे आशीर्वाद प्राप्त करो। प्रजापति दक्ष, काशी तक आने की यात्रा में पिताश्री ने आपके विषय में मुझे बताया कि कैसे आपके परामर्श के कारण मेरे और महादेव के विवाह के लिए वो सजी हुए और आप ही थे जिन्होंने उन्हें मनाया कि मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा विवाह और कहीं ना करें। प्रजापति दक्ष, महादेव तक मुझे पहुंचाने के लिए जिस तरह से मेरे माता पिता ने, गुरुदेव मार्कंडे ने मेरा सहयोग किया, ठीक उसी तरह से आपने भी मेरा सहयोग किया। इसीलिए आप भी मेरे पिता समान हैं और अपनी पुत्री को आशीर्वाद देने में पिता को कोई संकोच नहीं करना चाहिए। जो आशीर्वाद सती का पिता बनकर मैं उसे नहीं दे पाया, वो आशीर्वाद तुम्हें आज दे रहा हूं पुत्री। सौभाग्यवती भव पुत्री, अखंड सौभाग्यवती भव। ये मेरे और महादेव के विवाह का निमंत्रण पत्र है। यदि आप दोनों हमारे विवाह में आकर हमें आशीर्वाद देंगे तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। पुत्री, प्रसन्नता तो हमें होगी, तुम्हारे और महादेव के विवाह में सम्मिलित होगी। हम बड़े सौभाग्यशाली कि तुमने हमें अपने विवाह का निमंत्रण दिया। हम अवश्य आएंगे पुत्री। अरे ये क्या? आप भी मेरी माँ की तरह ही हैं। बात बात पर अश्रु निकालती है। पुत्री, एक दिन हम सबकी इस भेंट का महत्व तुम अवश्य समझोगी। पर्वतराज हिमावन, आप पहली बार सपरिवार काशी पधारे। हमें आपके आतिथ्य सत्कार का अवसर प्रदान करें। प्रजापति दक्ष, ये तो हमारा सौभाग्य है, किंतु मेरी पुत्री पार्वती ने पहले से कुछ नियोजन करके रखा हुआ है। जी, हम केवल यहाँ आपको आमंत्रित करने नहीं आए, अपितु आप दोनों को हमारे साथ ले जाने आए हैं। आज से लेकर विवाह की अंतिम विधि तक आप दोनों हमारे साथ ही रहेंगे। अरे, आप दोनों ऐसे अचंभित क्यों हो रहे हैं? मैंने अभी अभी तो कहा कि आप दोनों मेरे माता पिता के समान हैं। तो अपनी पुत्री की विवाह की तैयारियों में आप हाथ नहीं बटाएंगे? मैं केवल आपकी स्वीकृति चाहती हूँ। पुत्री, यदि तुम्हारे और शिव के विवाह में मैंने लेश मात्र भी योगदान दिया तो मैं अपने आप को संसार का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा। मैं और प्रसूति तुम्हारे और महादेव के विवाह में अवश्य आएंगे और अंतिम विधि तक वहीं रहेंगे। तो ठीक है,
आपकी यात्रा के लिए मैंने सारे प्रबंध कर रखे हैं। आप दोनों अपने शेष कार्य संपन्न कर लीजिए, तब तक हम आपकी प्रतीक्षा करते हैं। प्रस्तुति प्रस्तुति स्मरण है, मैंने अपने अहंकार में आकर अपनी पुत्री सती और महादेव के विवाह का विरोध किया था, किंतु आज देवी ने मेरा पश्चाताप स्वीकार किया और मुझे एक और अवसर प्रदान किया कि मैं पार्वती और महादेव के विवाह में सम्मिलित होकर वो सारे कार्य संपन्न कर सकूं जो मैं अपनी पुत्री सती के विवाह में नहीं कर पाया था। देवी आप धन्य हैं देवी। नंद, जहां किसी का वास नहीं होता वहां शिव का वास होता है, और तुम मेरे वाहन, इस नाते तुम्हें ऐसी सुनसान जगह पर भी भयभीत नहीं होना चाहिए। किंतु प्रभु, ये स्थान कितना भयावह है, मेरा भयभीत होना स्वाभाविक है। नंदी, या तो हमारे मन में विश्वास होता है या भय, ये दोनों एक ही स्थान पर एक साथ नहीं हो सकते। यदि तुम्हारे मन में विश्वास है तो इसका अर्थ ये है कि तुम्हारे मन में शिव है, और जहां शिव है वहां भय का कोई स्थान नहीं। परंतु यदि तुम्हारे मन में भय है, संशय है, तो वहां शिव का कोई स्थान नहीं। अब तुम बताओ कि तुम्हारे मन में क्या है, भय और संशय या स्वयं शिव? निसंदेह आप प्रभु। उत्तम है, क्योंकि अब जहां मैं तुम्हें लेकर जाने वाला हूं वहां तुम्हारे मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए। आओ। प्रभु मिलनी रुकिए प्रभु। प्रजापति दक्ष, महारानी प्रसूति, आप दोनों हमारे घर पहली बार आए और प्रवेश करने से पहले मैं कुछ करना चाहती हूँ। यदि तुम्हें इस चौखट को पार करके पुनः इस घर में प्रवेश करना है तो तुम्हें निर्णय करना होगा। आज से तुम्हें उस कपाली शिव से कोई संबंध नहीं रखना होगा। पुत्री, मैंने तो तुम्हें तुम्हारे अपने घर में प्रवेश नहीं करने दिया था, किंतु तुम मेरे स्वागत में मेरी आरती उतार रही हो। आप दया और करुणा का महासागर हो देवी। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे मेरे अहंकार से मुक्त किया और हमारे संबंध को एक नया रूप प्रदान किया। हम कहाँ हैं प्रभु? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा प्रभु।
ये तो शमशान भूमि है प्रभु। हम यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हें तुम्हारे नए परिवार से मिलाने लाया हूं नंदी। मेरे प्रिय गण प्रेतो, जागो। नंदी, ये है तुम्हारा नया परिवार, मेरे प्रिय गण प्रेत।